पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इवेंट वो हमने किया। कमर जवेद बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके बेटे का इवेंट था, वो मैंने कवर किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफ़िशा नकवी। आज मेरे साथ जो कपल मौजूद है वो बहुत ही अनोखा और एडवेंचरस सा कपल है। इनकी अगर मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दूं और बताऊं तो इस कपल ने पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बाइक पर एक्सप्लोर किए हुए हैं अपनी 1.5 साल बेटी के साथ। इसके साथ साथ ये फ़ोटोग्राफ़र कपल है। जी हाँ, हस्बैंड भी फ़ोटोग्राफ़र हैं और वाइफ भी फ़ोटोग्राफ़र हैं। दोनों इकट्ठे वेडिंग इवेंट्स पर जाते हैं, शूट करते हैं। और इसके साथ साथ इनके हस्बैंड की ये सोच थी कि जिस तरह से वो एम्पावर है उनकी बेगम को भी एम्पावर होना चाहिए। तो आइए इन कपल से बात करते हैं और इनके बारे में मज़ीद एडवेंचरस बातें आपको ही बताते हैं। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली ने यकीनन मुखालफत तो की होगी कि छोटी सी बच्ची और बेगम को लेकर तुम बाइक पर जा रहे हो, तो उसको कैसे फेस किया? देखें, ये सियासत तो तमाम ख़ानदानों में होती है, मगर मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं जिसको कहता हूँ कि जिसकी वजह से हम कामयाब हुए, वो अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब थे। जब हम घर से निकले ना, बस उन्होंने मेरी सपोर्ट की, मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा, उन्होंने दुआएं दे के हमें भेजा, ऐसे हमें रुखसत किया जैसे उम्रे पे हम जा रहे हैं। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा उनका, वो हमें दुआ दे के निकालना। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना इतना सा 1% भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यूं गए और यूं आए, खेलते खेलते, में पता भी नहीं चला। बाकी मुखालफत तो चलती, इसको तो फेस करना पड़ता है, क्योंकि बच्ची छोटी थी। वो भी ये नहीं कि वो गलत मुखालफत थी, उनका कहना ये था कि बच्ची छोटी है तो आप जो है ना इसको कैसे आप करोगे। मगर उसकी अम्मी ने कहा कि जी मेरी बेटी है, मैं संभाल लूँगी, मैं जानूँ मेरा काम, आप बस चलें। बस इसका कहना था, मेरा वैसे ही शौक़ था, मैंने कहा चलें जी, फिर इसलिए हमने कर पाया। नहीं, ये इसकी ख्वाहिश तो शादी से पहले की थी, ये नहीं थी कि फोटोग्राफरी करेगी। इसकी ये ख्वाहिश थी कि ये कोई काम करेगी, कोई भी काम। इसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, ब्यूटिशियन भी है। इसका ये था कि मैं पार्लर करूँगी, मुझे कुछ काम करना है। और मैं इसके साथ फुल सपोर्टेड था कि मैं अल्लाह ताला मुझे जब तौफीक देंगे, मैं जो करवा सकूँगा मैं करवाऊँगा, मेरी ये ख्वाहिश थी। मगर बस हम वो नहीं कर पाए किसी वजह से। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब ये इसने मुझे ज्वाइन किया, मैंने इसका देखा कि इसका बहुत शौक़ है, इसको बड़े दिल से। इसने जब कोई पिक्चर मुझे दिखानी ना कि इरफान ये देखें ये कैसी पिक्चर है, वो उस पिक्चर की मैंने जब डिटेल्स देखनी कि ये आम बंदा की आंख नहीं हो सकती इस पिक्चर को जज करने के लिए। मैंने इसका शौक़ देखा, दिन रात इसके सवालात जो मेरे साथ, फिर मुझे मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अब इसको साथ होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कैमरा दिया। पहले इसने मुझे वैसे ज्वाइन किया, जाती रही देखती रही। उसके बाद इसने कैमरा लेते ही 2-3 इवेंट्स में इसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट दिया, और मैं बहुत खुश हुआ कि हम मिल के जा रहे थे, जिस इवेंट पे जा रहे हैं मियाँ बीवी दोनों कैमरा निकाल रहे हैं। और फैमिली इतनी कंफर्टेबल कि मुझे तो परेशानी मेरी ख़त्म हो गई। जितनी लेडीज़, जितनी बच्चियाँ, वो सब सिमी के साथ कॉर्नर में लगी, पिक्चर्स हो रही हैं, पिक्चर खींच रही हैं आपस में, इतना कंफर्टेबल। और मैं उनको देख के इतना खुश होता था। मर्द के साथ औरत इतनी कंफर्टेबल नहीं हो सकती जितना लेडीज़ के साथ कंफर्टेबल हो सकती है। वो कपल हंस के जैसे ये पोस्ट कह रही है वो कर रहे हैं, पिक्चर्स हो रही हैं, बहुत इंजॉय किया। उससे मुझे बड़ी खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे साथ इस वक्त काम कर रही। साथ क्या, अकेले भी कर रही है जी। अब 90% इस वक्त 90% इस वक्त जो है ना, पहले होता था इरफान साहब आपने खुद आना है, आपने खुद आना है। अब क्या आता है इरफान साहब, प्लीज़ अपनी वाइफ का ज़रूर लेके आना है। मैं कहता हूँ इरफान एक स्टेप पीछे चला गया, और अब वाइफ को की डिमांड जो वो, इरफान साहब आपने वाइफ को ज़रूर लेके आना है। वो मेरी वाइफ कह रही थी कि उन्होंने पिक्चर्स खिंचवानी है, आप ज़रूर लेके आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाते हैं जी हम सबसे पहले इनको। जेनेटिकली असर तो फिर होता है ना थोड़ा बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बड़ा बेटा है वो आर्टिस्ट है। वो अभी से बहुत सारे ऐसे काम करता है जो अनएक्सपेक्टेड हम एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर माशाल्लाह वो डिज़ाइनिंग करना, पेंटिंग करना, ड्रेस डिज़ाइन करना। एक डिमी है हमारे घर में 2-3, उसके प्रॉपरली उसको सेट करना, ड्रेस पहनाना, उसकी ज्वेलरी, बालों तक का, वो यानी कि डेली की उसकी रूटीन है। जो दूसरा वाला सेकंड वाला है वो तो फ़ौजी है, बदमाश पूरा फ़ौजी, और फोटोग्राफ़र भी और फ़ौजी भी। अभी से उसको गन चाहिए,
गन चलाता है, शिकार पे जा रहा है तो खुद गन चला रहा है, पापा पीछे हट जाएं, वो अभी से माशाल्लाह। और साथ प्रॉपरली पूरा आप उसको कैसे किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं, फोटोग्राफर पूरा पूरा है वो। आप कैमरा की ड्रोन वो ऑपरेट करता है, वीडियो वो बनाता है, फोटोग्राफी वो करता है, एडिटिंग माशाल्लाह वो करता है। अभी 9 इयर्स का है। और यानी कि अब ये नहीं कि सिर्फ कर रहा है, आप उससे कोई टेक्निकली भी सवाल करेंगे आपको प्रॉपरली जवाब देगा। और बात आ गई तीसरी हमारे लेपर्ड की, इसको हम प्यार से कहते हैं जी रोड लेपर्ड। ये हमारा रोड लेपर्ड है। और माशाल्लाह ये इसको एक तो घूमने फिरने का बहुत शौक है। वैसे ही हमारे 1.5 साल की थी जब हम इसको ले गए, अब जेनेटिकली भी असर था, कुछ साथ ले जाके भी वो असर था। तो अब माशाल्लाह दूसरा ये स्टोरी मेकर है, स्टोरियाँ बनाती है। स्टोरियाँ सुनने का इसको शौक़ है, स्टोरियाँ बनाने का शौक़ है इसको अभी से ही। कहाँ से कहाँ तक स्टोरी जोड़ना, मैं हैरान हो जाता हूँ इसके देख के। बस तीनों बच्चे अपने अलग अलग शख्सियत रखते हैं, ये नहीं है कि मुकाबलेबाजी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता कब हुई, जब इसने काम सीखा। मुझे सबसे पहले हमने एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इवेंट वो हमने किया। कमर जवेद बाजवा साहब जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके बेटे का इवेंट था, वो मैंने कवर किया था। तो उसमें हमें डिमांड आई कि लेडी फ़ोटोग्राफ़र भी चाहिए उनकी फ़ैमिली के लिए। तो जब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि इतना बड़ा इवेंट और अब ये मेरे साथ है। और जब हम गए और वो इवेंट हमने कवर किया और हम बहुत हैप्पी। और वो जनरल साहब की पूरी फैमिली इसके साथ ऐसे थी, सब लोग डर रहे हैं, जनरल साहब हैं और ये जैसा यूँ आ जाएं, और वो वैसे वैसे करते जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ी खुशी कि देखें ये पावर है लेडी की, एक लेडीज़ की ये पावर है कि वो किसी भी ओहदे पे या किसी भी फैमिली मेम्बर को जैसे मर्जी आराम से एडजस्ट कर रही थी। और मैं बड़ा खुश हो रहा था, देख रहा था कि भी मैं पीछे हूँ और ये आगे होके जनरल साहब की इवेंट कवर कर रही है। इरफान और सिमी के बच्चे हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि जब इनके मामा पापा किसी शूट पर जाते हैं तो ये घर पर अकेले होते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं और इनके क्या क्या शौक हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम इरफान है और मेरा शौक़ है, मैंने बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना, नॉट अ सोल्जर। एंड जब मम्मा पापा जाते हैं, मम्मा कुकिंग कर देती हैं, लेकिन ज़्यादा अगर शौक़ होता है बाहर खाने का तो पापा से पैसे ले लेते हैं तो खा लेते हैं। और बाकी मुझे ड्रोन चलाना आता है, वीडियो फोटोग्राफी पापा से सब मैंने पापा को देखता रहता तो फोटोग्राफी भी मिल जाती है। मेरा नाम कस्बा है, मैं 6 इयर्स की। मुझे पापा के साथ जाना अच्छा लगता है और मुझे टूरों पर जाना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ मैं अपना पूरा पाकिस्तान घूमूँ, मुझे अपना पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं 13 इयर्स का हूँ। मुझे स्टडी करने का और ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग्स और डिज़ाइनिंग करने का शौक़ है। मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो मतलब कभी स्टडी कर लेता हूँ, ट्यूशन से भी लेट आते हैं ना थोड़ा, तो फिर मैं आके फ्री टाइम में थोड़ी सी ड्राइंग्स कर लेता हूँ। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात कराई फोटोग्राफर कपल से जो कि शादी के फ़ोटोशूट्स करने दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जाते हैं, जिनकी वजह से जो लेडीज़ हैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं उनकी वाइफ के साथ काम करने में। और ये वो फैमिली है जिसको एडवेंचर करने का और टूरिज़म का बहुत शौक़ है, और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है। और जब भी अपने किसी टूर पर जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी वीडियोज़ बनाकर पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज भी जाता है और टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ इस एडवेंचर से फैमिली से मिलकर यकीनन आपको भी बेहद खुशी हुई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।